महाराष्ट्र में चल रहे लॉकडाउन के कयासों के बीच किसान ब्रिगेड ने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो उसका सीधा असर किसानों को होगा। वहीं राज्य सरकार कोरोना को राज्यों में बढ़ रहे विरोध के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है, ऐसा आरोप किसान ब्रिगेड के संचालक प्रकाश पोहरे ने लगाया। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया है 3 कानूनों का, उसको वापस लेने की मांग किसान कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल महाराष्ट्र लॉकडाउन के सिरहाने पर खड़ा है। ऐसे में किसान नेताओं को क्या लगता है, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रकाश पोहरे है, जो किसान ब्रिगेड के संस्थापक है। सर, फिलहाल देश में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहा है। एक ही मांग है कि तीनों जो कानून है वो वापस लेना चाहिए। दूसरी ओर फिलहाल महाराष्ट्र में ऐसे चित्र दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की ओर महाराष्ट्र बढ़ रहा है, नियम सख्त हो गए हैं। ऐसे में किसानों को कितना दिक्कत होगा, किसानों के लिए कितना ये परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि पिछले पूरा साल भर में ये सरकार ने जो नौटंकी किया कोरोना की, और कोरोना के नाम से जो लॉकडाउन वगैरह वो सारा किया, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर भुना कौन गया और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसका हुआ है तो किसानों का हुआ है। और ऐसे में वापस से ये एक साल पूरा गंवाने के बाद में और किसानों ने खुद की पूरा नुकसान करने के बाद में वापस से महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन करने की बातें कर रही है, तो ये इसके लिए हमारा पूरा विरोध है। हमारा स्पष्ट आरोप है इसके अंदर कि अभी आने वाला जो अधिवेशन है वो सरकार उसको फेस करना नहीं चाहती है, और विरोधी पक्ष उनको पूछेगा। उसके बाद में काफ़ी सवाल है महाराष्ट्र में उनके सामने। लोगों की नौकरियां गई है और सरकार जिस तरीके से सब कर रही है, तो उसके अंदर अभी आंदोलन जो किसानों का होने वाला है, टिकट अभी आने वाले थे 20 तारीख को, तो उनका कार्यक्रम होने नहीं देना, महाराष्ट्र के अंदर कोई दूसरा किसान नेता तैयार होने नहीं देना, या किसानों का आंदोलन खड़ा नहीं होने देना, किसानों को एकत्रित नहीं होने देना। तो ये सारी मंशाएं सामने रख के ये महाराष्ट्र सरकार ने ये जो लॉकडाउन है इसकी नौटंकी, यही शब्द मैं इसके लिए यूज़ करूंगा, ये सब करने का ठहराया है। देखिए, इसके पहले आप समझिए कि आप देखिए कि इनके सारे कार्यक्रम चालू है। अभी नाना पटोले जी ने अपना वहाँ बम्बई में इतना बड़ा स्टेज वगैरह करके उनका पदग्रहण समारंभ किया, उसके अंदर भी हज़ारों लाखों लोग आए थे। दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए हैं। बिहार के आंदोलन अभी क्या इलेक्शन अभी हुए, जिला अपने नगर ने अपनी ग्राम पंचायत की इलेक्शन हुए, और सारा सब चल रहा है। अभी सरकार के जो भी कुछ कार्यक्रम थे उसके अंदर वो सारे के सारे रोज़ चालू है। वैसे इसके अंदर कोरोना की डर नहीं रहता है। और अभी जो है, अभी इनको इमीडिएटली कोरोना आ गया, ऐसा है टेस्टिंग करे तो अभी फ़िलहाल में जो सीज़न चेंज हो रहा है इसके अंदर लोगों को सर्दी जुकाम होने वाला है, और फिर ऐसे आदमी का लेना, टेस्टिंग करना, और फिर तुम कोरोना पॉजिटिव है करके उसको आइसोलेट करवा देना, और तुम्हारे पास में दवा नहीं कुछ नहीं, उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाना और उसको लाखों की बिल देना। तो ये सारा रैकेट है और सरकार की नौटंकी है। सरकार जो है लोगों से बचना चाहती है और किसी को जवाब देना नहीं चाहती। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो फिलहाल केसेस जो बढ़ रहे हैं ये सरकार खुद बढ़ा रही है? महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल बढ़ा रही है, सरकार जो बढ़ा रही है। मेरा ये बोलना है कि जिसको सादा सर्दी जुकाम हो गया तो कोरोना हो गया, और कोरोना से जो आदमी मरने वाले हैं ऐसा कोई नहीं है। देखो, सरकार ने, मेरा ये चैलेंज है सरकार को कि सरकार अभी तक के ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल में 2020 में जो लोग मरे, कितने मरे ये टोटल जाहिर करो। उसके बाद में उसमें से कोरोना से कितने मरे वो डिफरेंशिएट करो, हार्ट अटैक से कितने मरे वो डिफरेंशिएट करो, उसमें से आत्महत्या करने वाले कितने लोग, बाकी दूसरे बीमारी से मरने वाले कितने लोग, ये सरकार ने आंकड़ेवारी रखना चाहिए ना हमारे सामने। और 1919 के अंदर कितने मरे, 2019 में कितने मरे, वो सारा बताना चाहिए। आंकड़ेवारी ये बताती है कि 2019 के अंदर जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पर आने वाले जो बॉडीज़ थी उससे कम बॉडीज़ ये पीरियड के अंदर आई वहाँ पे, यानी लोग कम मरे हैं। ये सगड़े पीरियड के अंदर लोग एक तरफ कम मर रहे हैं। अब एक बार मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जो लोक संख्या है वो 135 करोड़ है। 1% लोग अगर मरते थे ना तो 1,35 लाख लोग मरे हुए होते। हमारे देश के अंदर मरे हुए करीब 1.5 लाख लोग, यानी 0.001%।
ये पहले समझिए। इससे ज़्यादा मौतें तो रास्ते पर के एक्सीडेंट में होती है और बाकी के इसके अंदर होती है। लेकिन इस तरीके से जो पैंडेमिक इन्होंने जो एक हवा बना के रख दिया है, डर बता के रख दिया लोगों के दिमाग में, डर से लोग मर रहे हैं, हमारा ये कहना है। और इसके बारे में डॉक्टर विष्णुस्वरूप राय चौधरी, इनके बहुत से वीडियो है, उन्होंने सारी बहुत टेक्निकल तरीके से इन्होंने सब समझाने की कोशिश की है। मैं सरकार को आह्वान करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का नहीं, मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम डॉक्टर विष्णुस्वरूप राय चौधरी के प्रश्नों का उत्तर दो। अगर वो गलत बोलते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लो और उनको अरेस्ट करो। ये मेरा चैलेंज है। सर, फिलहाल महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन किया गया है, किसानों की क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये जो लॉकडाउन लगा तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जीडीपी के इसमें अगर कोई सेक्टर होगा आगे तो वो किसान था। अभी कुछ लॉकडाउन होने के बाद क्या लगता है आपको कि किसानों को किस तरह से दिक्कत होगी? देखो, कई किसानों ने हमारे पास में कंप्लेंट किया है कि वो माल उनका जो है, आपको मालूम है कि खेती का जो माल है पेरिशेबल होता है, उसमें फिर तरबूजे होंगे, खरबूजे होंगे, सब्जी होगी, कुछ होगी जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, तो इसका तो कोई लाइफ नहीं रहता है। सुबह निकालो, शाम तक के बेचो या खा जाओ। तो ऐसे इसके अंदर वो बेचारे लाते हैं और पुलिस वाले उनको डंडे मार के वहाँ से भगाते हैं। उन्होंने किसान ने कहाँ जाना चाहिए? तो सरकार को अगर ऐसा लॉकडाउन करना ही है, जिस तरीके से जापान गवर्नमेंट ने इस तरीके से लॉकडाउन करने के बाद में होटल वाले थे, उनका बंद था, तो वो हिसाब से उनका जो डेली अर्निंग थी तो उनको मुआवजा दिया। किसान है तो उनको पूरे के पूरे पैसे दिए। हमारा भी यही बोलना है कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का शौक है तो किसान के पंचनामे कराओ। अगर कुदरती आफत आने के बाद में तुम नहीं तो भी पीकों का सर्वे करते और उसके बाद में उनको पैसे देते हो, तो इसी तरीके से फिर अभी सर्वे कराओ, उसकी जिसका जो क्रॉप है जो ख़राब होने वाला है उसके पैसे उसको पूरे के पूरे चुकता करो। और आप जो करना है लॉकडाउन करो, नहीं तो और कुछ करो, हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर कोई किसान को तकलीफ हुई और ऐसा रहा तो निश्चित रूप से किसान ब्रिगेड ये सारी चीज़ों का समाचार लेंगी और उसी लिए जन जागृति करने के लिए और किसान ब्रिगेड की ताकत बताने के लिए हम लोग 3 तारीख से साइकिल मार्च निकाल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। आपने कहा कि यवतमाल में टिकैत साहब की एक सभा थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। अचानक वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़े और उसके अगले दिन जो केसेस है वो अचानक कम हो गए। तो ये सरकार जानबूझकर कर रही है? बिल्कुल। देखिए, एक टिकैत की सभा पहले 20 तारीख को अकोला होने वाली थी, वहाँ अकोला के अंदर उन्होंने लॉकडाउन करवा दिया, कुछ कारण नहीं। और उसके बाद में फिर हम वहाँ लॉकडाउन हुआ अकोला में करके सभा वहाँ की कैंसिल हमने करवा के फिर हमने यवतमाल में वो सभा दिया, तो दूसरे दिन यवतमाल में इन्होंने लॉकडाउन करवा दिया। अच्छा, लॉकडाउन 20 तारीख को रात को होने वाला था, रात को, तो सभा तो टिकैत की दोपहर को थी। फिर उसी दिन वहाँ पर वो मैदान के ऊपर 400-500 पुलिस भेजना और वो से करना, और उसके बाद में पहले दिन वो जो आयोजन करने वाले श्रीकांत तराड़ थे उनको फ़ोन करके धमकी देना कि तुम ये सभा मत लो, नहीं तो हम तुमको अरेस्ट करेंगे, धमका करेंगे। उन्होंने नहीं माना तो जाके टिकैत साहब को दिल्ली में फ़ोन कर दिया कि अगर आप यहाँ आए तो हम आपको क्वारंटाइन कर देंगे, या फिर हमको जाते जाते आपको जब दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ 15 दिन क्वारंटाइन करेंगे। तो नेचुरली वो सभा कैंसिल हुई, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि कहाँ लफड़े करते, क्योंकि उनको तो आंदोलन में दिल्ली के अंदर हाजिर रहना था। तो ये सारी नौटंकी चल रही है सरकार की। सरकार नहीं चाहती कि इस तरीके से जो दिल्ली को जो किसानों का आंदोलन अभी जोर पकड़ रहा है उस तरीके से आंदोलन महाराष्ट्र में हो, ऐसी सरकार की मंशा नहीं है करके सरकार सारी नौटंकी कर रही है, हमारा स्पष्ट आरोप है। तो इसको ये कह सकते कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो इस बिल को समर्थन कर रही है, तीनों बिल को समर्थन बिल्कुल। ये एक तरफ बोलना है इनका, हमारा तो वही है। मैंने जो आपको लेटर दिया है उसके अंदर मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया है, वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को मैंने ये पूछा है उसके अंदर कि एक तो आप ये स्पष्ट करो कि आप ये 3 कानूनों के साथ हो या किसानों के साथ में हो। अगर आप 3 कानूनों के साथ में अगर हो तो इस तरीके से ये नौटंकी और ये सब करना बंद कर दो। और आपको जो सलाह दे रहे हैं ये ऐसे जो कुबुद्धि के सलाहकार है, इनसे आप दूर रहिए, ऐसा मेरा उनको सलाह है। तो आप सुन रहे थे प्रकाश पोहरे जी को, जिन्होंने अपनी बात बड़े बेबाकी से रखी। उनका यही कहना है कि जो लॉकडाउन की जो फिलहाल परिस्थिति में महाराष्ट्र है वो कहीं ना कहीं सरकार एक टूल के हिसाब से कर रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन फिलहाल राज्य में बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश फिलहाल वो दिख रही है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।